दोस्तों, आजकल एक रिवाज चल पड़ा है मोदी हेटिंग का। ऐसे मोदी हेटर्स ने मुझे एक बार बताया कि खालिस्तान यहाँ पे तो कहीं है ही नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, कनाडा में कुछ नहीं है, अमेरिका में कुछ नहीं है, ये आप लोगों के बाद आपकी तरफ से बनाया हुआ है। तो ये अभी आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से स्वामीनारायण मंदिर जो BAPS टेम्पल कहलाता है वहाँ पे टोरंटो में, उसके ऊपर हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिख दिया गया और खालिस्तान जिंदाबाद लिख दिया गया। तो खालिस्तान जिंदाबाद लिखिए, कोई मनाही नहीं है। हिंदुस्तान को मुर्दाबाद लिखने वाले भी हिंदुस्तान के लोग, उन लोगों को अभी कोई शर्म नहीं आ रही है। चलिए जाने दीजिए, बेशरम बेशरम ही रहेंगे। अभी आते हैं हम लोग इस खबर के ऊपर। इस खबर में आप पहले पैरा में पढ़िए कि ये जो यूके का वर्स्ट रिलीजियस वायलेंस इन ईयर्स है, यानी रिलीजियस वायलेंस इतने सालों में कभी यूके में हुआ ही नहीं जो अब की बार यहाँ पे देखा गया। उसी में ही आप पढ़ेंगे, उसी पैरा में आप पढ़ेंगे एशियन ओरिजिन मुस्लिम्स फेस्ड ऑफ अगेंस्ट ब्रिटिश इंडियन हिंदूज, यानी कि जो हिंदू ब्रिटिश जो इंडिया के हिंदूज़ हैं, जो ब्रिटिश रीजन में सेटल हो गए, यूके में सेटल हो गए हैं, ये ब्रिटिश इंडियन हिंदूज़ कहलाते हैं। यानी कि हिंदुओं की एक तो आपको बात ये माननी पड़ेगी, वो जिस भी कंट्री में होते हैं उस कंट्री की सेवा ही पूरी समझते हैं, उसी को ही अपनी मातृभूमि मान करके उसी की तरफ उनकी वफादारी होती है। पर ये एशियन ओरिजिन मुस्लिम्स, देखिए खबर तो सभी लोग अखबार में देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन इसको गहराई से अगर आप समझिएगा तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। एशियन ओरिजिन के मुस्लिम्स हैं, दीज आर नॉट ब्रिटिश इंडियन मुस्लिम्स। तो ये मुसलमान जहाँ पे भी जाते हैं इनका काम यही है कि गंद फैलाओ वहाँ जाके। चलिए अब हम लोग आते हैं पैरा नंबर 3 में। यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। अभी इनको इसकी हामी नहीं दी गई थी कि आपको ये प्रोटेस्ट निकालना है, लेकिन फिर भी इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करके इन्होंने प्रोटेस्ट निकाला है। और पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर इनके पास जो है लकड़ियां हैं, इनके पास लोहे की रॉडें हैं और भी न जाने इनके पास क्या क्या हैं। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है इनके हिसाब से। तो जब पीसफुल प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं तो आपके हाथ में तो केवल या तो कैंडल होनी चाहिए या चेहरे पे मायूसी होनी चाहिए। ये हथियार ले करके पीसफुल प्रोटेस्ट मनाने का कौन सा तरीका है? ये सिर्फ मैं यूके की नहीं बात बता रहा हूँ, मेरी कोई सहानुभूति यूके के साथ नहीं है, मेरी कोई सहानुभूति वहाँ के हिंदुओं के साथ नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बतला रहा हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स का क्या हाल है। ये आप इस चीज़ को गहराई से, अगर इस न्यूज़ को आप 5 बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये न्यूज़ क्या बता रही है। इन्होंने एक पोस्टर निकाला कि हम लोग लैनचेस्टर में जो है जा रहे हैं और वहाँ पे जो RSS हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्ट हैं वो हमारे मुस्लिम और सिख वुमेन और चिल्ड्रन और एल्डरली के साथ मिसबिहेव ना करें, मैच ना करें। ये भी आपको इसी पैरा में ही मिलेगा। वी गोइंग टू लैंड इन लेस्टा शो दीज RSS हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट नॉट टू मेस विथ अवर मुस्लिम एंड सिख। ये सिख देखिए कहाँ से पकड़ के लेके आए, वही सिर्फ खालिस्तान से। कोई सिख इनके जो है, किसी सिख को किसी भी हिंदू ने नहीं परेशान किया होगा जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर किया भी होगा तो ये खालिस्तान के मुद्दे की वजह से ही हुआ होगा। अदरवाइज़ सिख आने वाले समय में जो वीडियो मेरा आता है उसके अंदर आप देखेंगे कि अश्विनी उपाध्याय जी ने भी ये बात कही है कि हिंदूज़ के अंदर आपने जैन और सिख को सबको डाल दिया है, लेकिन बाद में उनको माइनॉरिटी इस वजह से कर दिया गया है कि इनके अंदर एक डिवाइड एंड रूल वाला मामला हो जाए। जो फूट डालने वाला जो अंग्रेज़ों का है, ये कांग्रेस ने किया था कि सिख को उन्होंने माइनॉरिटी बना दिया था। जबकि सिख हिंदू है तो या तो उसको हिंदू से अलग कीजिए, या तो सिख को आप मानिए कि जो है माइनॉरिटी नहीं है। तो ये इनकी अपनी पॉलिटिकल है, जाने दीजिए। हम लोग इस खबर के ऊपर वापस आ रहे हैं। तो इन्होंने मुस्लिम और सिख को एक साथ इसके अंदर जोड़ लिया। यहाँ जब
मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा नहीं होता है, तो हिंदुओं की धरती तो यूके है नहीं, तो वहाँ के यूके के हिंदू जो है वहाँ के चिल्ड्रन और एल्डरली के साथ मैस करेंगे, ये आप कैन यू एक्सपेक्ट इट? तो ये इन्होंने एक चलाया, और उसके आगे की पैरा में आप पढ़ेंगे तो ये क्या हुआ, क्योंकि ये फेक सोशल मीडिया पोस्ट है जिसके अंदर ये क्लेम किया गया कि हिंदू यूथ्स वर ट्राइंग टू किडनैप ए यंग मुस्लिम गर्ल। सिख कहाँ है इसके अंदर? ये क्लेम कर रहा है वीडियो की ये किया गया, लेकिन ये फेक सोशल मीडिया पोस्ट है, ये अखबार बता रहा है आपको, ये वहाँ की पुलिस आपको बताएगी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार कोई यूके का अखबार नहीं है, इनको जो यूके से खबर मिलती है उसी के माध्यम से ही ये लोग आगे देते हैं। फिर उसके आगे के पैरा में आप चलिए, द पोस्टर ट्रिगर्ड अ ह्यूज मार्च बाय हिंदू यूथ्स, मतलब ये जो मुसलमानों ने जो ये पोस्टर निकाला था कि हम इनके खिलाफ ये मार्च निकाल लें, पीसफुल प्रोटेस्ट, तो इसकी वजह से ये ट्रिगर किया। देखिए, यानी अगर आप ये ना निकालते तो वो भी ना होता। आपने कमीनापन शुरू जो हुआ है वो इस तरफ से हुआ है, न कि हिंदुओं की तरफ से। द पोस्टर ट्रिगर्ड अ ह्यूज मार्च बाय हिंदू यूथ्स डाउन बेलग्रेव रोड दैट स्पायरल्ड इनटू वायलेंस व्हेन द टू साइड्स मेट। समझ रहे हैं आप? तो जब आप वहाँ पे मिले, वहाँ पे नारे कौन कौन से चल रहे थे? अल्लाह अकबर, वहाँ पे नारे चल रहे थे जय श्री राम, वहाँ पे नारे चल रहे थे वंदे मातरम। तो ये देखिए, मजहबी नारों के साथ वहाँ पे भिड़ंत हुई है। चलिए, मजहबी नारे हुए, भिड़ंत हुई, वहाँ पे तोड़फोड़ हुई, लोगों को मारा पीटा गया, काफ़ी चीज़ों का नुकसान किया गया, लेकिन इसके अंदर जो टेम्पल है, एक टेम्पल है, मैं आगे आपको बताता हूँ, उसके झंडे को नीचे खींच के फेंका गया, उसको क्षतिग्रस्त किया गया, उसको फाड़ा गया झंडे को। आपका इस टेम्पल ने क्या नुकसान किया है, आप ये बतलाइए। और सबसे बड़ी बात, छोड़िए, आपने टेम्पल का नुकसान किया, आपने यूके का नुकसान किया, वहाँ की आबो हवा का नुकसान किया, आप वहाँ करने क्या गए थे? आप तो रेगिस्तानी आदमी हैं, आप रेगिस्तान में मरते अपने ऊँट और अपने घोड़ों के साथ, बकरों और बकरियों के साथ। आपका तो जो सेक्सुअल वो है वो भी उसमें पूरा हो जा रहा था। यहाँ क्यों मरने के लिए आए आप? यहाँ पे आप मरने इस वजह से। यही सेम कंडीशन इंडिया की भी है, आप नोट करते चलिए इस बात को, ये कोई इसको मजाक में ना लीजिएगा। जितने पाकिस्तान जाने थे चले गए, इंडिया में रहने वाले क्यों रहे? जो कहते हैं कि हमें बड़ा प्यार था, कुछ नहीं प्यार था इनका। इनकी यहाँ पे ज़मीन जायदाद थी, इनकी ज़मीन जायदाद ना चली जाए, और वहाँ से जो खबर आई थी कि ये जो जा रहे हैं मुहाजिर कहलाएंगे और उनको कोई उतना दिया नहीं जाएगा इनका हिस्सा, उस वजह से पलट के वापस आए हैं। जो इनके साथ के लोग गए वहाँ पे, वो जो उनको मारा पीटा गया, उनके साथ बदसलूकी हुई, उसकी वजह से यहाँ पे रोके हैं ये, नहीं तो इनको जाने में कोई इनका तो मुल्ला मौलवी कह देता कौवा कान लेके भाग गया, भाग जाते। इनका कोई मुल्ला कह देता भैया चलो पाकिस्तान, सब चले जाते। क्यों रुक गए? क्योंकि वहाँ से किसी मुल्ले ने बताया कि भैया वहाँ पहले जा रहे हो कायदे से, तो वहाँ ना जाओ, नहीं तो जो हिंदुस्तान में बचे हुए वो भी नहीं रह जाओगे। तो चलिए आगे इसी खबर पे आते हैं। तो ये भैया इसी तरीके की इनकी जात है, इसी तरीके का इनका तौर तरीका है कि जिस देश में जाएंगे उस देश में ये गंद मचाएंगे। भाई आप इस देश में आए, यूके में आए हैं, यूके में आपको कुछ अच्छा लगा होगा अपने रेगिस्तान से, तभी तो आप मरने यहाँ आए हैं। तो ये वहाँ मरने, जब यहाँ आप आए हैं मरने के लिए कुछ अच्छा समझ के, तो यहाँ को भी आप रेगिस्तान बना करके ही तब दम लेंगे। और आप चलिए अब थर्ड लास्ट पैरा के अंदर चलिए, सेकंड लास्ट पैरा में चलिए। अब थर्ड लास्ट पैरा में तो ये मार्किंग है कि संडे इवनिंग से लेके सैटरडे इवनिंग से लेके संडे मॉर्निंग तक जो है काफ़ी ये सब नौटंकी होती रही है। यहाँ पे है, लोकल MP क्लाउडिया वेब सेड द टेंशन हैड बीन सिमरिंग सिंस बिफोर द एशिया कप क्रिकेट मैच ऑन August 18 विच ट्रिगर्ड द फर्स्ट स्पेट ऑफ वायलेंस। क्या समझ रहे हैं आप? 28 तारीख अगस्त को जो है कोई वायलेंस हुई है। ये इसकी हेडिंग को भी आप ध्यान से पढ़िए, फ्रेश स्पेट ऑफ रिलीजियस वायलेंस रॉक्स लाइचेस्टर। फ्रेश स्पेट यानी इससे पहले भी एक हुआ है, अब ये फ्रेश हुआ है।
तो लोकल एमपी क्लॉडिया वेब कह रही हैं कि ये एशिया कप में जो हुआ था उसके अंदर हिंदुस्तान जीत गया था, उसकी खुशी मना रहे थे लोग, उसी में ही थोड़ा सा इनके साथ झंझट हुई थी। उस झंझट को अभी इन्होंने फिर से जो है आगे बढ़ाया है। ये इनका जो कहना था कि मुस्लिम्स और सिख और चिल्ड्रन एंड एल्डरली के साथ इन्होंने मैच किया, तो यहाँ पे ये खुशी मना रहे होंगे। इसके अंदर किसी दाढ़ी टोपी वाले का चेहरा लटका हुआ होगा। तो ये हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी जो है एशियन रीजन के हैं ना, ये तो मुझे पता। वो चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, वो सब लोग अपने आप को हिंदी बोलते हैं, हिंदुस्तानी बोलते हैं वहाँ पे। लेकिन ये इन्होंने करतूत दिखाई है, देखिए। तो जब आपका चेहरा कुछ लटका हुआ होगा या आपने उनसे कहा होगा कि आप खुशी ना मनाइए, तभी तो नौटंकी हुई होगी। आप भी उनके साथ खुशी मनाते, कोई नौटंकी ना होती। तो ये सिमरिंग सिंस बिफोर द एशिया कप क्रिकेट मैच ऑन August 28 विच ट्रिगर्ड द फर्स्ट स्पेट ऑफ वायलेंस। 28 के बाद आज कितनी तारीख हो रही है, इतने दिन तक के जैसे यहाँ कानपुर में दंगे हुए, तो नुपुर शर्मा की रिपोर्ट आपने कहा कि ये तो तब थी, और उसके 15 दिन बाद आप लोगों ने दंगे किए थे। दंगे नहीं कहेंगे, दंगे नहीं कहेंगे, दंगा ये होता है जब 2 साइडेड होता है, 1 साइडेड था, ये हिंसा थी। तो ये जो मंदिर जिसको नुकसान हुआ है, ये आप लास्ट पैरा में पढ़ सकते हैं, ये है ब्रह्मा समाज शिवालय। ये ब्रह्मा समाज का शिवालय है। इसका झंडा वहाँ से जो है तोड़ दिया गया, उसको फाड़ दिया गया। ये इस तरीके की वहाँ पे नौटंकी इन्होंने की है। तो आप समझ जाइए भाई, ये अब इनके खून के अंदर जो कैंसर है वो इतना बढ़ चुका है। कभी कभी जब इंसान के अंदर कैंसर आता है तो उसका वो पार्ट काट के फेंक दिया जाता है। ये पूरा शरीर ही जिस समय जो है ये कैंसर से ग्रस्त हो चुका है। इसके अंदर मैं फिर बार बार कहता हूँ कि अगर 5% भी मुसलमान अच्छे बचे हुए हैं तो वो 5% मुसलमान अब इस 95% कैंसरस बॉडी को नहीं संभाल पाएंगे। ये पूरा समाज ही जो है, या तो इनको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा। ये अब कहीं से भी किसी भी सूरत से अब इनका जो कहा जाए कि इनको लॉयल माना जाए, इनको माना जाए कि ये आज सीधे हैं और कल नौटंकी नहीं करेंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात।